मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। सर्दी की दस्तक के साथ ही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित आशियाना बन गया है। आपको बता दें कि जैसे ही देश में ठंड बढ़ती है, वैसे ही कुरुक्षेत्र की झीलें, सरोवर और तालाब हजारों मील दूर से आए मेहमानों से गुलजार हो जाते हैं। साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया जैसे ठंडे इलाकों से आने वाले ये पक्षी न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण का भी संदेश देते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर, तीर्थ और भोर, सैदा और झीले के कई गांव में बने तालाबों में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। ठंडे देशों में कड़ाके की सर्दी और भारी बर्फबारी के कारण ये पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुँचते हैं। कुरुक्षेत्र का अनुकूल मौसम, साफ जलाशय और भरपूर भोजन इन्हें यहाँ सुरक्षित ठिकाना प्रदान करता है। जानकारों के मुताबिक ये प्रवासी पक्षी सितंबर और अक्टूबर के महीने में कुरुक्षेत्र पहुंचना शुरू कर देते हैं और सर्दियों का पूरा मौसम यहीं बिताते हैं। फरवरी से अप्रैल के बीच जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, ये पक्षी धीरे धीरे अपने मूल देशों की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन अगले साल मौसम बदलते ही ये फिर से कुरुक्षेत्र की ओर रुख करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक राय बब्बर के अनुसार हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी साइबेरिया, मध्य एशिया, यूरोप और उत्तरी एशिया से यहां आते हैं। इनमें नार्दन शावेलर, नार्दन पीटेल, कॉमन टील और गैडवाल, मार्डल, गागेनी, यूरेशियन विजन और ब्रह्मानी, शल्डक, बार हेडेड गूंज और काफ़ी सारी इनकी वैरायटीज, नस्लें जो है शामिल होती है। इसके अलावा बहुत सारे पक्षी जो है बड़ी संख्या में देखे गए हैं। वहीं जिले भर में जो है डाटर और पैडेड स्टॉक जैसी दुर्लभ प्रजातियां भी यहाँ पर मौजूद है और इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती भी है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर दीपक राय बब्बर, पूर्व विभागाध्यक्ष, जूलॉजी विभाग कुरुक्षेत्र के। तो सुनिए क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीपक राय है और मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग में एज ए प्रोफेसर कार्यरत हूँ। मैं 2008 से जो टीचिंग है इस व्यवसाय से जुड़ा हूँ और मैं जो प्राणी शास्त्र विभाग में जो है जो भी वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उस एरिया के अंदर जो है मैं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये क्या होती हैं और ये कहाँ से आते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो पक्षी की प्रजातियाँ होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक पक्षी की जो प्रजातियाँ हैं वो रेजिडेंट होती है, जो साल के 12 महीने एक ही जगह पे रहती हैं, वहीं पे फीडिंग करती हैं, वहीं पे खाना खाती हैं और वहीं पे वो ब्रीड करती हैं, अपने अंडे देती हैं और अंडों से चूजे निकलते हैं और वहीं पे उनका जीवन यापन होता है। दूसरी जो पक्षियों की दूसरी प्रजातियों का टाइप है जिसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब क्या है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है माइग्रेशन करती हैं। और वो माइग्रेशन क्यों करती हैं ये सवाल उठता है जब किसी स्थान पे जनरली जो माइग्रेशन होता है पोल से इक्वेटर की तरफ होता है। आप देखेंगे, अगर आप धरती के ग्लोब को देखें तो एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से इक्वेटर और साउथ पोल की तरफ मोस्टली जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वो माइग्रेट करती हैं। और जब नॉर्थ पोल में विंटर आती है, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, कई प्रदेश जो ठंडे प्रदेश हैं, साइबेरिया है जैसे, मंगोलिया है या रशिया के आसपास लगते जो प्रदेश हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत माइनस में चला जाता है और वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं। तो उन कंडीशंस को पास करने के लिए ये प्रजातियाँ
हमारे इंडिया में हिमालय को पार करके आती हैं। और जो ये रूट है उसको हम सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं, CAF बोलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है जिस रूट के थ्रू भारत के अंदर नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में जो है ये प्रजातियां आती है। और इस तरह से ये सर्दी के मौसम में भी आती है और कुछ प्रजातियां गर्मी के मौसम में भी आती हैं। मोस्टली प्रजातियां जो है सर्दी के मौसम में आती हैं और उनको हम विंटर माइग्रेंट बर्ड्स बोलते हैं। अगर मैं आपको नाम लेके बताऊं तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे कि नॉर्थर्न शोलर है, नॉर्थर्न पिनटेल है, कॉमन टील है, गढ़वाल है, मलाड है, कॉटन टील है, बार हेडेड गूज है, अमूर फैल्कन है, गार्गनी है। ये मैंने आपको जो नाम बताए हैं ये ऊपर जो नॉर्थ पोल पे प्रदेश है वहां देशों से आके जो हमारे इंडिया में आती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये यहाँ आती हैं तो किस चीज पे फीड करती हैं। मोस्टली जो पक्षियों की प्रजातियां होती हैं वो इंसेक्टिवोर्स होती हैं, वो कीड़े मकोड़ों को खाती है। जो हमारे तालाब हैं, दलदल के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं या फिश है या एल्गी है उनके ऊपर ये फीड करती है और अपना जीवन यापन करती है। और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और इनके वहां जो मूल स्थान है वहां पे इनकी कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो ये वापस चली जाती है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। हाँ, ये प्रजातियां बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आती हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो हवा में उड़ते उड़ते अपना भोजन भी कर लेती हैं। जैसे कि अमूर फैल्कन एक ऐसी प्रजाति है जो हवा में उड़ते उड़ते जो है टर्माइट्स के ऊपर, फ्लाई कैचर्स के ऊपर वो फीड करती है, वो अपना भोजन भी करती है। और ऐसे जो मंगोलिया, चाइना से वो हमारे नागालैंड 15 दिन तो नागालैंड को करती है, उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट में चली जाती है और फिर वापस जो है वो वापस माइग्रेशन वापस चली जाती है। तो बेसिकली जो अनफेवरेबल कंडीशन है उनके पास होने के बाद ये अपने मूल स्थान पर जाती हैं और फिर अपने मूल स्थान पर ब्रीडिंग करती हैं और अगले साल फिर एक मेन पॉपुलेशन के साथ ये माइग्रेट करती हैं। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करती रहती है और वापस उसी स्थान पर आती रहती हैं। इस तरह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वापसी कब चले जाती हैं? देखिए, अगर हम विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो जो पीक सीजन होता है वो दिसंबर और जनवरी का होता है और अलग अलग स्पीसीज जो है वो अलग अलग टाइम में आती है। जनरली सितंबर अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो गई, मार्च अप्रैल के महीने तक चलती है और अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग समय होता है। लेकिन अगर हम मेन सर्दी की बात करें तो हमारे यहाँ पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इनका पीक टाइम होता है। सबसे ज्यादा प्रजातियां वो हमारे यहाँ तालाबों में, जोड़ों में आती है। अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं तो जैसे हमारा थाना कंजर्वेशन रिजर्व है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भोर सईदा रिजर्व है, कम्युनिटी कमोदा का जो सेकंड रिजर्व है, या हमारा ब्रह्म सरोवर है, या सुनहरी खालसा विलेज है, वहां पे ये अलग अलग प्रजातियां आती हैं और सीजन करने के बाद जो है वो चली जाती है। तो 15-20 साल से आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये प्रजाति की कम हुई है या बढ़ी है लगातार? देखिए, जहां तक पॉपुलेशंस की बात है या जहां तक स्पीसीज की बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हैबिटेट लॉस की है। इन प्रजातियों का जो हैबिटेट है, जैसे कि जो गांव के जोड़ हैं वो पक्के तालाबों में तब्दील हो रहे हैं या गांव के जोड़ जो है वो पुरानी जैसी कंडीशंस में नहीं रही है, इनके कारण जो है इनके नंबर्स के अंदर और इनके जो फ्लोक साइज है उनके अंदर जो है कमी आ रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहां पर अच्छा नंबर आ रहा है। जैसे अगर हम सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें, अगर हम बसई वेटलैंड की बात करें, अगर हम डीगल वेटलैंड की बात करें, ऐसे अगर हम मांडोटी की बात करें, अगर हम चंदू बडोरा जो हमारे गांव है उनकी बात करें, तो हरियाणा में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो वेटलैंड्स हैं, या यमुना रिवर की बात करें जहां पे अच्छी संख्या में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। लेकिन फिर भी है इसको मेंटेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इनके जो प्राकृतिक रहने के स्थान है उनका हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, ताकि ये जो हमारे नन्हे मेहमान हैं वो हर साल यूं ही आते रहे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब आप शोध भी करते हैं तो शोधकर्ताओं को निराशा भी होती है क्योंकि संख्या लगातार कम होती जा रही है, जैसे आप बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्राणी शास्त्र विभाग है, रिसर्च भी करते हैं, शोध भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। देखिए, जो पक्षियों की प्रजातियां हैं जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, ये नेचर का एक अभिन्न अंग है। अगर नेचर का कोई अंग कम होता है, टूटता है, तो जितने भी पर्यावरण प्रेमी होती हैं सभी को निराशा होती है। तो हम इसी आपके माध्यम से मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हमें अपने नेचर को कंजर्व करना चाहिए, हमें जितने भी हैबिटेट्स हैं उनको मेंटेन करना चाहिए और इस तरह से जितने भी प्राकृतिक है
प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए ताकि हम हरी भरी प्रकृति के साथ रह सके और जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो प्रकृति में स्थापित हो सके। कुल मिलाकर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे ये प्रवासी पक्षी न केवल सर्दियों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के महत्व को भी उजागर कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।